रहा जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा और जीरा सिप एमबीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। इनका कोई मैच अभी हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है, मगर कुछ खबरें, कुछ इस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स इस किस्म की आ रही हैं कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में दौरा होने वाला है, इंडियन टीम वहां पर 3 ओडीआई मैचेस खेलेगी और वो जो है रोहित और विराट का आखिरी जो है इंटरनेशनल टूर हो सकता है। उसके बाद जो है इन्हें संन्यास लेना पड़ सकता है। हालांकि दोनों खेलना चाहते हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक। क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनके सामने पेश आ सकती हैं, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही यश दयाल को लेकर जो है ना एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, उनका करियर जो है वो खतरे में जो है पड़ सकता है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं रोहित और विराट की खबर के साथ, जो टॉक ऑफ द टाउन जो है वो बनी हुई है। दिखाएं जी अपडेट। सबसे पहले रोहित और विराट के संन्यास को लेकर बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है रोहित विराट की आखिरी सीरीज। टेस्ट से और टी20 से पहले ही ये संन्यास ले चुके हैं। अब 2027 वर्ल्ड कप की रणनीति में टीम मैनेजमेंट शायद इनको नहीं देख रहा। 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जो है वो नई रणनीति बन रही है और वनडे वर्ल्ड कप में युवा खिलाड़ी, युवा टीम के साथ जो है वो टीम मैनेजमेंट चाह रहा है जाए। हौसला भी बड़ा होगा जिस तरीके से इंग्लैंड में प्रदर्शन रहा है, और कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं जो इसमें निकल कर आती हैं। दोनों तरीके के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले आपको बता देते कि ये सीरीज़ होनी कब है, ये सीरीज़ कब स्लॉटेड है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वनडे सीरीज़ है उसका ग्राफिक्स बता देता हूँ। 3 वनडे मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने हैं। 19 अक्टूबर को पहला वनडे पर्थ में, 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे एडिलेड में है, और फिर तीसरा वनडे जो है 25 अक्टूबर को जो है वो सिडनी में खेला जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये हो सकता है फेयरवेल सीरीज ही हो जाए। इसके बाद कुछ शर्तें जो है ना वो इनके सामने रखी जा सकती हैं, इनसे बातचीत की जा सकती है कि भाई आगे का किस तरीके से जो है वो देखना है। मेरी सहयोगी अंकिता मेरे साथ मौजूद है। पहली बात तो ये अंकिता कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक सैड न्यूज़ होगी, मतलब फैंस के लिए। उस तरीके से भाई टीम मैनेजमेंट की अपनी सोच हो सकती है, मगर फैंस जो है, क्रिकेट के चाहने वाले जो हैं, इन दोनों के करोड़ों फैंस जो हैं वो तो इमोशनल एंगल पे ही सोचेंगे। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, मगर सुगबुगाहट है। और आपको पता ही है पिछले दिनों जिस तरीके से टेस्ट से संन्यास हुआ, तो फिर ये चीज़ भी जो है इम्पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड जो है वो टीम इंडिया का नजर आया, जहां पर शुभमन को कप्तानी सौंपी गई टेस्ट मैच की। उसके बाद से कयास लगाने लगे कि भाई अब ओडीआई फॉर्मेट का क्या होगा। हालांकि एक लंबा वक्त है, 2 साल का एक टाइम है जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो खेला जाएगा। तो उसके मद्देनजर भी जो एज फैक्टर है वो भी मैटर करती है, फिटनेस भी मैटर करता है। लेकिन अभी फिलहाल फिट हैं दोनों खिलाड़ी। जिस तरीके का प्रदर्शन अभी चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला, वो जो कहते हैं ना कि एक फिटनेस कंसर्न था, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। लेकिन जब आगे की रणनीति पर बात करेंगे तो युवाओं को भी मौका जो है वो मिलना चाहिए, और बीसीसीआई शायद यही रणनीति जो है वो अपनाना चाहेगी कि जो युवा खिलाड़ी उन्हें वहां पर मौका दिया जाए। लेकिन एक सैड न्यूज इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि एक लंबा फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये लग रहा था कि भाई रोहित विराट जो है वो टेस्ट मैच में आपको दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले टी20 के बाद उन्होंने इसी फॉर्मेट में जो है वो संन्यास का ऐलान किया। तो हर किसी का दिल तो टूटा, लेकिन एक उम्मीद थी कि चलिए अभी एक और जर्सी यानी कि जो ब्लू जर्सी है वहां पर दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से जो सुगबुगाहट है वो थोड़ी सी तेज हो गई है, और ये सुगबुगाहट तेज हुई यानी कि कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है। जो हमने देखा कि युवा खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी थी वो हमने इंग्लैंड सीरीज में देखी, जहां पर लगातार बातें हो रही थी कि भाई रोहित विराट नहीं है तो टीम का क्या होगा, किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर यहाँ पर बाकी खिलाड़ी करेंगे। लेकिन उस प्रदर्शन को खिलाड़ियों ने अच्छा किया, हर एक मुकाबले में टफ फाइट दी। तो कहीं ना कहीं अगर ये न्यूज़ आती है तो फैंस के लिए झटका लगेगा। लेकिन जो दोनों खिलाड़ी हैं वो अभी भी फिलहाल, कुणाल, हम बार बार वही कहते हैं कि जो ओडीआई फॉर्मेट होता है, जो वनडे वर्ल्ड कप होता है, वो हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। और जो मलाल 2023 का था वो मलाल जो कहीं ना कहीं रोहित के पास भी होगा और विराट के पास भी होगा। बिल्कुल जी। और देखिए प्रैक्टिकल इसका एंगल क्या है ना, प्रैक्टिकल एंगल समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 2027 वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो भाई वहां तक जो है कुछ करीबन 27 वनडे मैचेस जो हैं वो खेले जाने हैं। अब अगर आप 27 दिन वनडे मैच खेलोगे, 3-3 मैच की ओडीआई सीरीज होंगी,
तो आपकी कंटिन्यूटी कहाँ जाती है भाई? अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से देखो तो रोहित शर्मा यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है। विराट कोहली जो है अभी उन्होंने हाल फिलहाल जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस शुरू की है, उससे पहले वो भी थे। जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रहोगे ही नहीं उस तरीके से, साल में 2 महीना आपको आईपीएल खेलना होता है, उसके अलावा अगर आप रिटायरमेंट मोड में रहोगे, रेस्ट मोड में रहोगे, उस तरीके से आप एक्टिव उतने नहीं रहोगे, तो फिर आप पे ये भरोसा करके, दारोमदार करके और आप ही के ऊपर वो जो अगला वर्ल्ड कप का कैंपेन है वो किस तरीके से तैयार कर लिया जाए, ये अपने आप में एक सवाल जो है ना वो खड़ा करता है, जो शायद कोच और सिलेक्टर्स को जो है ना उनके जहन में होगा कि भाई वी हैव टू टॉक दिस आउट। अब इसमें एक एंगल जो समझ में आ रहा है कि भाई एक तो ये हो गया कि भाई चलो अब आप स्कीम ऑफ थिंग्स से बने कैसे रहोगे, तो ये कहा जा रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है, जो भी इन रिपोर्ट्स आ रही है उनसे पता लग रहा है कि फिर बीसीसीआई कह सकती है कि भाई ऐसा है कि फिर तो जो ये छोटे फॉर्मेट में, जो मतलब वनडे फॉर्मेट के अंदर जो विजय हजारे ट्रॉफी वगैरह खेली जाती है, अब आप ये खेलो, क्योंकि अब आप कहीं तो खेलोगे ना यार, कहीं तो रिदम बरकरार रखोगे ना। ये थोड़ी ना है कि आप खेलने आ जाओगे, बाकी टाइम आप लंदन में रेस्ट करते रहोगे या वहां पर घूमते फिरते रहोगे, जब कोई सीरीज होगी तो खेलने आ जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर ये कंडीशन रखी जाती है, जो कि अपने आप में गलत नहीं है कि भाई कहीं तो रिदम में रहो, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई खिलाड़ी मनाही कर दे, क्योंकि हमने देखा था टेस्ट क्रिकेट से पहले मतलब टेस्ट सीरीज से पहले आपको रणजी ट्रॉफी खिलाई गई, आपका प्रदर्शन वहां पर अच्छा नहीं रहा, आपने रिटायरमेंट ले लिया। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर आपको एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सीरीज होती नहीं है, और जब एक थोड़ा लंबा पीरियड होता है तो फिर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी होती है, और इस प्रैक्टिस को अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप टीम में बने रहेंगे। और ये बीसीसीआई का सबसे बड़ा चैलेंज भी यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए रहा है कि भाई आप डोमेस्टिक मैचेस पर सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा, वो ध्यान जो है वो बाकी प्लेयर्स भी करते नजर आए। तो कहा यह जा रहा है कि भाई अगर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है वहाँ पर भी ये खिलाड़ी अगर खेलते हैं, अगर हामी भरते हैं, तो फिर भाई ठीक है आगे के लिए सोचा जाएगा। अदरवाइज यहाँ से जो रोहित विराट का करियर है वो थोड़ा सा खत्म होता नजर आ रहा है, और प्रदर्शन काफी अच्छा है। और यही से चीजें भी मैटर करती हैं कि जिस तरीके का फेज अभी चल रहा है, और हर कोई यही चाह रहा है कि भाई रोहित विराट जो है वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेले। अगर आप इमोशनली अगर आप हटा दें तो बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका देना चाहिए, और उस मौके को अगर आप भुनाएंगे, उस मौके को अगर वहां पर मिला है, किसी भी खिलाड़ी को कुणाल अगर मौका मिला है तो उस मौके का फायदा उठाया, और यहीं से आपकी जगह भी जो है वो पक्की होती नजर आती है। तो वही है कि आपको डोमेस्टिक मैचेस खेलने होंगे, और वहां पर अगर आपने हामी भरी, वहां पर प्रदर्शन आपका अच्छा रहा, तो आप जो है वो कंटिन्यूटी टीम में बने रहेंगे, अदरवाइज फिर आपको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और ये बात तो कई बार हो चुकी है कि बात उम्र की नहीं है, बात उम्र की नहीं होती, मगर ये है कि हाँ जब आपकी उम्र होने लगती है तो आपके प्रदर्शन पर नजर रहती है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप 24-25 साल में फेलियर देखते हो तो आपके पास उम्र है, आपके ऊपर नजरें रहती हैं, आपको मौके उस तरीके से दिए जाते हैं कि आप कम बैक कर सकते हो। 40 साल की उम्र में आपसे कम बैक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो अगर आप कंटिन्यूटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मगर जहां पर भी डिप आया उसके बाद जो है चीजें आपके लिए बदल जाती है, और खुद भी खिलाड़ी जो है फिर वो उन चीजों से नहीं गुजरना चाहता। चलिए जी, अब इच्छा तो दोनों की थी, ग्राफिक्स दिखा दें कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलें। हो सकता है ये इच्छा पूरी भी हो, अगर फिटनेस जो है ठीक रहती है, प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो ये इच्छा पूरी भी हो सकती है। वैसे देखें तो 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रोहित 40 साल के और विराट 39 साल के हो जाएंगे। आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दोनों को देखा गया था, और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में सक्रिय है, तो वही हम बात कर रहे हैं कि भाई कहीं तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी ना। आप 2-2 महीने के लिए घर पे नहीं बैठ सकते और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आप सीधा आओगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कदम रखोगे, 2 दिन 3 दिन का जो प्रैक्टिस होता है वो सीरीज से पहले करोगे, और उसके बाद जो है खेल के अच्छी परफॉर्मेंस दे जाओगे। ये खुद से भी एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा सा बेमानी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली खेल रहे होते हो ना तो वो चीज़ें जो है वो मेंटेन रहती हैं, वो फिटनेस लेवल मेंटेन रहता है, वो हंगर मेंटेन रहती है, वो सब चीज़ें मेंटेन रहती है। मगर आप कोई काम जो है 2-2 महीने के लिए छोड़ के फिर 4 दिन के लिए करोगे तो फिर उसके अंदर स्लिप अप्स जो है ना वो हो सकते हैं। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई फ्रेंचाइजी लीग नहीं है जहां पर आपने ठीक है जी आए, आपने खेला, 15 दिन पहले शुरू कर दी प्रैक्टिस, एक आधा सीजन जो है वो 2 महीना खेला, उसके बाद जो है चले गए। तो ये उसके लिए जो है वो सीरियसनेस और वो रिदम जो है ना वो होना ज़रूरी है। वैसे इन दोनों का करियर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तक कैसा रहा है, बहुत ही बढ़िया है, कुछ भी इसके अंदर जो है ना वो पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है बीसीसीआई भी जो है बातचीत करेगी कोई भी फैसला लेने से पहले। रोहित शर्मा का 273 मैचेस, 11,000 से ऊपर रन, 48 से ऊपर का औसत है जी, 32 शतक है, 58 अर्धशतक है। विराट कोहली का दिखा दे, 14,000 से ज़्यादा रन, 57 से ज़्यादा का औसत है,
स्ट्राइक रेट भी 94-95 के करीब का है, और क्या ही कहने हैं, मतलब 151 जो है वो उनके नाम है। तो एक डेकोरेटेड सा करियर जो होता है ना, वो इनका डेकोरेटेड सा करियर रहा है, और ये दोनों भी नहीं चाहेंगे कि उसके एंड में ना चीज़ें ना ख़राब हो। और इसीलिए शायद इन्होंने टेस्ट मैचेस से भी जब अनवांटेड लगने लगा, या ये लगने लगा कि भाई उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शायद ये लगने लगा, तो इन्होंने खुद ही उसको अलविदा कह दिया। नहीं तो जाना दोनों चाहते थे, ये बात साफ है, क्योंकि उससे पहले जो बयानबाजियां हुई थी, थोड़ी सी बातचीत सामने आई थी कि टेस्ट क्रिकेट अभी खेलना चाहते थे, मगर ये वही सेम कंडीशन जो है वो ओडीआई पे भी लागू हो रही है कि भाई अगर आपको 2027 वर्ल्ड कप खेलना है, तो हो सकता है एक प्लान जो है ना वो इनके साथ बैठ के बनाया जाए कि भाई अगर खेलना है तो उसका तरीका क्या होगा, नहीं खेलना है तो भाई फिर आप अपना चुन लो कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ या फिर घर पे कोई जो भी वनडे सीरीज़ होगी उसके अंदर आप अपना जो है अनाउंसमेंट कर सकते हो। वी ऑल्सो वांट टू गिव यू ए बेटर सेंड ऑफ, जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो पाया, ठीक है, वो बीसीसीआई भी चाहेगी, क्योंकि देश की जो है बहुत सेवा इन दोनों ने उस तरीके से की है। वैसे अंकिता, सारी बातें एक तरफ, अब जो टेस्ट क्रिकेट में हुआ वो कोई नहीं देखना चाहेगा। जैसे T20 में हुआ कि भाई आपने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया, देश को एक मान सम्मान दिला के रिटायरमेंट लिया, हर कोई चाहेगा कि उसी तरीके से, उसका एक मौका तो चला गया, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर आप ये करते तो वही चीज होती, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब आपके पास जो दूसरा मौका है वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप का है, उसके लिए हो सकता है आपको एडजस्टमेंट्स जो है ना वो करनी पड़ेंगी, चाहे वो बोर्ड्स की डिमांड हो, कोच की डिमांड हो, या चयनकर्ताओं की डिमांड हो। बिल्कुल, देखिए T20 फॉर्मेट था, तो वहाँ से दोनों ने यही कहा कि भाई हम जिताना चाहते हैं, और वहाँ से जीत के बाद वो अनाउंसमेंट जो है वो उसी दिन कर दी गई, और ये फैंस को भी पसंद आया, क्योंकि आपने जो कंट्रीब्यूट किया है भारतीय टीम के लिए, जो प्रदर्शन रहा है दोनों खिलाड़ियों का, वो कमाल का रहा है। तो वहाँ से अगर आप इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, इस तरीके की हर एक मैच में, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो पहली बार जो दोनों ओपन करते वहाँ पर नजर आए थे, और वहाँ पर रोहित का प्रदर्शन कमाल का था, लेकिन थोड़ा विराट कोहली जो है वो कमतर नजर आए थे, लेकिन फाइनल मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन था वो गजब का था। तो चलिए ठीक है, वहां से फैंस को भी उम्मीद थी कि भाई आपने कर दिया है, और उसका जो उसकी जो हम कहते हैं कि रिजल्ट उसका जो है वो मिल चुका है। तो वहां से मन में फैंस के ये भी जहन में बैठ गया था कि चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 फॉर्मेट जो है वो बचा हुआ है, लेकिन अचानक से इस तरीके का फैसला, और टेस्ट फॉर्मेट जो कहते हैं कि सबसे करियर का सबसे लंबा फॉर्मेट होता है, वहां पर इस तरीके से छोड़ जाना, और फिर यही तमाम सारी चीज़ें बातचीत हुई होंगी कि भाई 2 साल बाद जो है वो WTC फाइनल भी खेला जाना है, 2 साल बाद जो है वो वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, फिटनेस कैसी रहती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ से अगर आप दोनों की जगह तो पक्की नज़र आती है, क्योंकि ओपन करते हैं रोहित शर्मा और मिडिल ऑर्डर में जो है वो बल्लेबाजी करते हैं विराट कोहली, तो बाकी प्लेयर्स की जगह कहाँ बन पाएगी, ये भी तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो बीसीसीआई की तरफ से हो रही होगी। और देखिए यही चीज़ें हैं कि बिना मैच खेले आप अलविदा कह देते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, बट आई थिंक बीसीसीआई यही चाहेगी कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसके लिए आपको हर एक मैच खेलना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक मैचेस खेलना पड़ेगा, और जब आप नज़र में बने रहेंगे तभी आप मैच खेल पाएंगे। बिल्कुल जी, वो पॉसिबल लंदन में रह के तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर आप कितना ही डोमेस्टिक मैचेस के लिए आना जाना करोगे। खैर कोई ना कोई मैकेनिज्म तो है, ढूंढने की कोशिश की जाएगी, अगर इच्छा दोनों तरफ से, बोर्ड की तरफ से, सेलेक्टर्स की तरफ से, कोच की तरफ से, और 2 खिलाड़ियों की तरफ से भी कि भाई उनको खेलना है, उनको खिलवाना है, तो फिर किसी सेंटर ग्राउंड पे तो जो है वो पहुंचना पड़ेगा। चलिए जी, इस खबर पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी, इसको ट्रैक करते रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जो इंग्लैंड के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि आपको पता है, खबर दिखा दें कि जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं तो उसके बाद जो है आईसीसी जो है पिच को रेट करती है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी टेस्ट मैचेस हों, फिर वो पिच को रेटिंग देती है। अगर ख़राब पिच होती है तो डीमेरिट पॉइंट भी मिलते हैं, और अगर ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भाई उस वेन्यू पर बैन भी लगा दिया जाता है। अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हुई इंडिया की, आईसीसी ने इंग्लैंड को एक झटका दिया। आईसीसी ने जो है वहाँ पर 5 टेस्ट मैच हुए, 4 की रेटिंग जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ एक टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था जो हेडिंगले में खेला गया था, उसकी पिच को गुड माना है। बाकी जो पिचेस हैं एजबेस्टन, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर की, उनको संतोषजनक जो है वो माना गया है, मतलब कि भाई वो सैटिस्फैक्ट्री थी, गुड नहीं थी, ठीक है। और आईसीसी ने अभी जो है ओवल, जो लास्ट टेस्ट मैच था, उसकी पिच की जो रेटिंग जो है अभी जारी नहीं की है। अब इसमें बड़ी बात क्या है ना, बड़ी बात ये है कि भाई जब आपको WTC के फाइनल 3 जो हैं अभी तक इंग्लैंड में खेले गए हैं, अगले 3 WTC फाइनल भी इंग्लैंड को अलॉट जो हैं वो किए गए हैं कि भाई इंग्लैंड में ही उनकी मेज़बानी होगी, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, और वहाँ पर ये सब चीज़ें का जो है वो बड़ा ध्यान रखा जाता है। पिचेस उस किस्म की है, इक्वल मौका होता है गेंदबाज के पास, बल्लेबाज के पास, एंड ऑल सब।
मगर हमने ये देखा इस सीरीज में अंकिता कि जो इंग्लैंड में जिस तरीके की पिचेस होती हैं, जिस तरीके की पिचेस के लिए जाना जाता है, वो फेजेस में नजर आई। वो बॉल का स्विंग होना कभी बिल्कुल ही नहीं हुई, कभी हुई तो ठीक ठाक होने लगी। पिचेस का नेचर बदल रहा है, इसीलिए जो आईसीसी ने भी थोड़ा सा सख्त होके ना वो सेटिस्फैक्ट्री दिया है। वो बैड पे नहीं उतरे अभी तक, जैसे पाकिस्तान में उतर जाते हैं कि भाई बैड थी, बेकार थी, ठीक है, सिर्फ बल्लेबाजों के लिए कुछ था। मगर ये जो राह पर जो पिचेस चल रही हैं, ये कोई अच्छी राह नहीं है। एक वो न्यूट्रल किस्म का जो एक रेपुटेशन है इंग्लैंड की पिचेस का, वो नजर नहीं आया। बिल्कुल। और देखिए मतलब स्टार्टिंग से ही नजर आ रहा था, ये लग रहा था कि भाई फास्ट बॉलर्स के फेवर में ये पिच जाएगी, थोड़ा सा बाउंस और स्विंग देखने को मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा भी होगा कि वहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, इतने शतक बने, इतने सारे रन बने, इतने सारे शतक बने। और ऐसा मैच हमने देखा कि जहां पर 336 रनों से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को अपने नाम किया था। हर एक मैच में जो है वो इतने सारे रन बन रहे थे। गेंदबाज कभी अच्छा कर जाते थे, कभी बल्लेबाज अच्छा कर जाते थे। लेकिन वही चीज़ है कि पिच भी थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि जहां पर हमने देखा था कि जो लॉर्ड्स वाला मैच खेला गया था, वहां पर भी टफ कंडीशंस जो है वो नजर आ रही थी, जहां पर इंडिया के फेवर में मैच जा रहा था। लेकिन वहां पर फिर मैच का रुख जो है वो बदल गया। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो आपके लिए भी थोड़े से झटके वाली दे सकती है, क्योंकि इंग्लैंड को हम कहते हैं ना कि जो सेना कंट्रीज हैं वहां के पिचेस को जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इस तरीके का अगर विकेट रहता है तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठते हैं, आपके पिच पर सवाल उठते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं कि किस तरीके की विकेट वहां पर होने वाली है। कहा यह जाता है कि भाई थोड़ी सी यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, जो फास्ट बॉलर्स है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके इतर जो है यहाँ पर पिच जो है वो विकेट देखने को मिले, तो ये इंग्लैंड के लिए जो है वो बड़ा झटका नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। और इंग्लैंड को अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरना है तो फिर पिचेस को थोड़ा सा ठीक यहाँ पर करना पड़ेगा। वैसे इन पिचेस के ऊपर वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है ना रीसेंट टाइम्स की, वो देखने को मिली, जहां पर पांचवें दिन तक टेस्ट मैच गया। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच रहा और 2-2 से सीरीज जो है वो बराबर यहां पर हो गई। चलिए जी, अब ब्रॉडकास्ट के आखिरी में बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका करियर खतरे में पड़ सकता है। अब वो दोषी है नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगा, वो पुलिस जांच पड़ताल करेगी, मगर ये कि उसका करियर खतरे में ज़रूर पड़ सकता है। बात कर रहे हैं यश दयाल की। फटाफट से आपको बता देते हैं खबर क्या है। यूपीसीए मतलब कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी T20 लीग में खेलने से उन पर बैन लगा दिया है। बैन क्यों लगाया? बैन इसलिए लगाया कि 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने उनके ऊपर जो है वो बलात्कार का आरोप लगाया। और पिछले दिनों सिर्फ ये जयपुर का मसला है जहां पर ये केस दर्ज किया गया। उसके बाद जो यूपीसीए ने फैसला लिया कि भाई जब तक जांच पड़ताल में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम उनको नहीं खेलने देंगे। अब ये एक लौता मसला नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद की एक महिला ने जो है उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई उन्होंने शादी का झांसा दिया है और ये सब कुछ। अब आरसीबी के साथ इन्होंने हाल फिलहाल में जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। जब सुर्खियों में आए थे पहली बार तो रिंकू सिंह ने इनकी गेंदों पर छक्के बरसा दिए थे। उसके बाद जो है अब सुर्खियों में इसलिए आ रहे हैं गलत वजहों से। हमने कई बार देखा है कि खिलाड़ी जो है थोड़ा भटक भी जाता है और कई बार ये भी देखने को मिला है कि उसकी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल, फ़ायदा उठाने की भी लोग कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर जज करने वाले कोई नहीं है कि भाई ये मसला क्या है, मगर जो भी मसला है, एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी जिसका करियर यहाँ से ऊपर जा सकता था आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद, वो थोड़ा ढलान पे नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए जैसे आपने बात भी करी कि वो मैच जो है वो सबको याद होगा जहां पर गुजरात टाइटंस मैच जीते जीते हार गया था। वो 5 छक्के जो है वो रिंकू सिंह ने लगाए थे। उसके बाद ये लग रहा था कि करियर जो है वो समाप्त हो जाएगा यश दयाल का। लेकिन फिर यहाँ पर आरसीबी की टीम ने उन्हें रिटेन किया और वो प्लेऑफ वाला मैच चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच में जो खेला गया था, वहाँ पर MS धोनी को आउट किया और मैच को अपने नाम किया था। उसके बाद से जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो लगातार बढ़ रही थी। जिस तरीके का प्रदर्शन यश दयाल कर रहे थे वो कमाल का था। उसके बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टीम में मौका भी दिया गया था। लेकिन वही चीज़ें हैं कि जब आपका करियर बढ़ता है तो जैसे अभी कुणाल ने कहा कि 2 चीज़ें होती हैं, या फिर मतलब आप किसी कहते हैं ना कि आप चाहते नहीं लेकिन वो चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं और आपका करियर थोड़ा सा गर्त में आने लगता है। लेकिन अभी फिलहाल ये कोर्ट में सारा मामला जो चल रहा है, क्या कुछ फैसला लेती है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, यश दयाल की बात करें तो 2025 में जिस तरीके का प्रदर्शन किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, वो बढ़िया प्रदर्शन था और आईपीएल की ट्रॉफी भी अपने नाम की। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अब क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका कमाल का प्रदर्शन था, तभी उन्हें इंडियन टीम में भी मौका मिला 1-2 मैच खेलने का। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन हम देखते हैं कि जो भी खिलाड़ी करता है उसे टीम इंडिया में मौका मिलता है और वो शायद एक सीढ़ी जो है वो चढ़ने वाले थे। लेकिन ये तमाम खबरें जब आती हैं तो आपके करियर पर पूर्ण विराम भी लगता नजर आता है। बिल्कुल, हाइज और लोज दोनों यश दयाल ने देख लिए। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो भी फैसला हो, सही फैसला हो, उस पर जल्दी पहुंचा जाए ताकि एक खिलाड़ी का, देखिए अब
खिलाड़ी का करियर जो होता है ना, वो उसमें अगर 2-4 साल इस तरीके से बीत जाए ना, तो फिर वो ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ ही चले जाता है। अगर वो फैसले जल्दी हो जाए तो फिर जो है आगे बढ़ा जा सकता है, आगे की राह जो है वो देखी जा सकती है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस अब इतना ही। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।